ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, तमाम ऐप, ऐसी ऐप जिस पर आप अपनी टीम बनाते थे, 49 रुपए लगाते थे और कई बार करोड़ों कमाते थे। अगर आप कॉन्टेस्ट में टॉप पर आते थे तो करोड़ों के प्राइज आप जीत पाते थे। लेकिन सरकार ने अचानक एक बिल लाकर एक नई पॉलिसी बनाई, कानून बनाया और इन सभी जो फैंटेसी ऐप्स थी उनका जो धंधा था या फिर ये कहीं उन पे पैसे लगाने का जो पूरा एक कॉन्टेस्ट हुआ करते थे वो खत्म हो गए। लेकिन क्या अब ड्रीम 11 पर लगा हुआ बैन हटेगा या नहीं, और कंपनी क्या इस कानून के खिलाफ कोर्ट जाएगी? क्या बड़ा फैसला है आपको बताते हैं। तो देखिए, हम बात करें पूरी इस प्रोसेस की, जो फैंटेसी ऐप को बैन करवाने का प्रोसेस था, तो सरकार स्पोर्ट्स गेमिंग बिल लेकर आई जिसको सरकार ने पास करवा दिया। स्पोर्ट्स गेमिंग बिल पास होने के बाद कानून बन गया, यानी कि फैंटेसी ऐप्स पर आप पैसा नहीं लगा सकते, कोई भी पैसे से कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते। सबसे पहले लोकसभा में हुआ पास, सबसे पहले बिल लोकसभा आता है, लोकसभा से पास होता है और यहां पर हम देखते हैं कई कई दिनों तक जो बिल हैं वो पड़े रहते हैं राज्यसभा में, लेकिन अगले ही दिन राज्यसभा से भी पास। जी हां, स्पोर्ट्स गेमिंग जो बिल था एक दिन लोकसभा से पास और उसके अगले ही दिन राज्यसभा से भी पास हो गया। राष्ट्रपति ने बिल पर किए हस्ताक्षर और उसके अगले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, अपने साइन कर दिए और साइन होते ही बिल बन गया कानून। तो देखिए, संसद से बिल को पास करवा के राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर लेकर आप एक कानून बना देते हो और कानून ये बना कि फैंटेसी गेमिंग एक्ट पर आप कोई भी पैसे से जुड़ा हुआ कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, यानी कि आप पैसे ना ऐड कर पाएंगे और ना उन पैसों से कोई कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे। फ्री में ऐसे जाकर ड्रीम 11 पर टीम बनानी है, बनाओ, और अगर टॉप में आए तो जो उन्होंने आजकल नया कॉन्टेस्ट शुरू करा तो आपको आईफोन जीत सकते हो, गाड़ी जीत सकते हो, कुछ भी जीत सकते हो, लेकिन पैसा नहीं जीत पाओगे। फैंटेसी कंपनी जाएंगी कोर्ट। अब क्या जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हर यूजर है, जो गेमर है, जो टीम बनाते हैं, उनके जहन में यह सवाल है कि क्या जो फैंटेसी कंपनी जैसे ड्रीम 11 हो गई, माई 11 सर्कल हो गई, MPL हो गई, क्या ये अब कोर्ट जाएंगी? कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला, और वैसे मैं आपको बता दूं कि कोर्ट जाने का जो रास्ता है वो इन कंपनीज के सामने अभी पूरी तरह से खुला है। लेकिन कंपनीज ने क्या फैसला किया है? ड्रीम 11 ने ले लिया इस पूरे मामले को पे एक बहुत बड़ा फैसला। क्या? ड्रीम 11 कोर्ट नहीं जाएगी। ड्रीम 11 ने ये फैसला लिया है कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे और सरकार ने जो कानून नया बनाया है उसको लेकर वो कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम सरकार से नहीं लड़ेंगे। हर्ष जैन जो उसके फाउंडर हैं ड्रीम 11 के, उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ने वाले। जो सरकार ने किया ठीक किया, अब हम आगे के रास्ते देखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हर्ष जैन उन्होंने साफ कर दिया कि हम भाई कोई भी इसमें जो लीगल कार्रवाई है, लीगल जो राह है, उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। अब माई 11 सर्कल से आखिरी उम्मीद। हालांकि माई 11 सर्कल जो एक और ऐप है, उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया कि कोर्ट जाना है या नहीं जाना। उसको लेकर अभी तक उनकी तरफ से या किसी दूसरी फैंटेसी गेमिंग ऐप की तरफ से, MPL हो गया, विजन 11 हो गया, कोई भी बड़ा अपडेट, कोई भी बड़ी खबर उनसे तरफ से सामने नहीं आई है। यानी कि ड्रीम 11 तो कोर्ट नहीं जाने वाली, लेकिन बाकी जो दूसरी गेमिंग ऐप्स हैं वो कोर्ट जा सकती हैं। उनके पास जो रास्ते हैं, विकल्प हैं, खुले हुए हैं, लेकिन अभी उन्होंने फैसला नहीं लिया है। हालांकि बहुत मुश्किल है कि अगर वो कंपनी कोर्ट चली भी जाएंगे तो उसके बाद भी आपका जो पैसे लगाने वाली प्रोसेस है वो इन फैंटेसी ऐप पर नहीं हो पाएंगी। Well connected, excellent placement and timing. Can he do it again? The ball wasn't quite